मैं जबरीमल बिश्नोई का छोटा भाई हूँ। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आज फिर रात को राजकोट में पहुँचा हूँ और राजकोट में पहुँचा हूँ। ये पीछे के जो 2 दिन निकले हैं, इस 2 दिन के अंदर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से या तो कुछ सूचनाएं लीक की जा रही है या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अभी तक सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने, डीजीएफटी के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे से अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही है, तो शायद ये बातें कहाँ से आ रही है इसका पता लगाना भी जरूरी है। और जो ये केतन बालाशंकर है, जो इस केस के अंदर जो कंप्लेंटेंट है, ये ऑस्टिन फूड प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी का मार्केटिंग हेड बता रहे हैं। तो ये जो ऑस्टिन फूड है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंपनी है और इसका किस टाइप का काम है। क्योंकि जो डीजीएफटी के अंदर जहाँ तक मुझे पता है, या मेरे भाई से जो मुझे घर पे आते थे, बातें बताए जाते थे, तो यहाँ पे किसी पार्टी का और डायरेक्ट किसी प्रकार का काम नहीं होता था। यहाँ सीएचए जो होते हैं वही काम करते हैं। तो ये पूरा संदिग्ध केस है और लगभग इस केस के होने के 15 घंटे बाद उनकी कस्टडी के अंदर जो ये घटना बताई गई है, वो सब लोग मौके पे कहाँ थे, ऑफिस के सभी जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन गलियों के सभी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए। हमें बात की सत्यता का पता लगाना है। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी अच्छे हार्ड ऑनेस्ट अधिकारियों से इस जांच को किया जाए ताकि इसके सारे तथ्य सामने आए और सच्चाई का पता लग सके। और जो भी लोग इसके अंदर दोषी है, भले ही वो डीजीएफटी ऑफिस के लोग हैं, भले ही जो ये कंप्लेंटेंट है ये है। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई का गांधीनगर में इस घटना के दूसरे दिन इनका खुद का एक अधिकारी इंस्पेक्टर, जो ये संदीप कुमार, 10 लाख रुपए की ट्रैप के अंदर सीबीआई गांधीनगर के ऑफिस से खुद भाग चुका है। तो ये दूसरे दिन की ये घटना है, तो ये सीबीआई पे भी पूरा संदेह का सवाल खड़ा करती है और पूरा शक नहीं है, वास्तविकता ही निकलेगी। अगर इसकी सच्चाई में जाएंगे तो ये वास्तविकता जरूर सामने आएगी। इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। हमारा तो जो नुकसान होना था वो हमने, जो भी होना था, इससे बड़ा हमारा लाइफ के अंदर लाइफ लॉस से ज्यादा, मेरे भाई की लाइफ लॉस से ज्यादा मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं है। कस्टडी के अंदर डेथ होना भी अपने आप में एक अपराध है। जैसा कि मुझे 2-3 दिनों से मैंने वकीलों से, जो भी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से, उनमें राय ली है, वो सब लोग यही बता रहे हैं कि किसी की कस्टडी के अंदर डेथ होना अपने आप में ये एक मर्डर का केस है और 302 का केस दर्ज करके इसकी जांच की जाएगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। भतीजे ने जो पत्र लिखा है उसके अंदर जो घर के अंदर सीबीआई के लोग थे, उन्होंने घर के अंदर कोई अंदरगल बातें की है, गांजा शराब ऐसी कुछ बातें वो कर रहे थे, बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कुछ वो चीजें बैग वगैरह लेके आए थे तो उन्होंने बच्चों को ये भी कहा कि आप इसको स्वीकार कर लो। कुछ पैसे भी वो उसके अंदर बता रहे थे कि आप इनको रख लो, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि हम कोई पैसा नहीं रखेंगे, हमें पहले हमारे पापा से बात करवाइए आप, और हमारे इस पास में इसके कुछ एविडेंस भी है जो मैं यहाँ डीसीपी साहब को उपलब्ध करूँ। वो एविडेंस भी अगर वो चाहेंगे, अगर कानून के रूप से अगर आपको दे सकते हैं तो वो आपको देंगे। हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंस है, पुख्ता सबूत, जिसमें वो घर पे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं और बच्चों को खूब उन्होंने टॉर्चर करने का प्रयास किया है। पूरी रात वो मेरे भाई को घर पे नहीं लेके गए। बच्चे रात में रोते रहे कि हमें एक बार आप बात करवा दो, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, जहाँ साइन का बोलोगे हम वहाँ कर देंगे, जो भी आप कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 मिनट हमारी बात करवा दो। तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पिताजी के पास में गांजा मिला है, ये वो है। तो आई थिंक जो ट्रैप की कार्रवाई और गांजा, इससे कहीं कॉम्बिनेशन नहीं होता है, साफ जाहिर होता है कि एक तरह की साजिश है ये, और उसकी हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। हमारे घर के अंदर कोई रोकड़ रकम नहीं मिली है, घर के अंदर कोई भी प्रकार की रोकड़ रकम नहीं मिली। वो बाहर से ये सब चीजें क्या कर रहे थे, क्या मैनेज कर रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी बात की जांच की जाएगी, तो वो अपने मुंह से बताएंगे कि क्या हुआ। हाँ, डीसीपी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा मैं, जो मेरे पास एविडेंस है जो मैं दूंगा उनको। जो केस है इसकी पैरवी करने के लिए भी अगर राजस्थान से यहाँ पे आता हूँ, जाता हूँ, तो मेरी जान को खतरा है। मेरे को पूरी तरह से सुरक्षा हुए मीडिया को तो आप क्यों नहीं देंगे? आप मीडिया नहीं, मैं मीडिया को भी दे सकता हूं, तो हो सकता है मैं मेरे वकील से राय करके मीडिया को भी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं इस कानून के बारे में कुछ मुझे पता नहीं है।
तो मैं बात करके दे दूंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी क्या चल रहा है? सीबीआई के जो अधिकारी थे वो तो खुद ही भगे हुए हैं। कौन थे, कहाँ आए, इस रेड के अंदर कितने लोग शामिल थे, किस किस का नाम है, वो कौन लोग हैं, मुझे कुछ पता नहीं है।